गलत है, दूसरी आ गई है। कोई बात नहीं नक्श, बेटा जल्दी जाओ, दूसरी मूर्ति लेकर आओ, जाओ जाओ। उसे मत भेजिए, पूजा शुरू हो चुकी है। या किसी और को बोलिए या फिर पूजा संपन्न होने का इंतजार कीजिए। दादी आप चिंता मत कीजिए, मैं खुद कहीं नहीं जाऊंगा, मूर्ति मंगवा लूंगा, वो भी मुहूर्त से पहले। आप प्लीज हवन शुरू कीजिए। रूल ब्रेक कर रही, पर अपने लिए नहीं, फैमिली के लिए। मैंने ट्राई किया था पर दादी नहीं मानी। एक बार और ट्राई करते हैं। मूर्ति को लेके कोई इश्यू हो गया तो? नहीं होगा, जस्ट चिल। मैंने और कार्तिक ने कुछ प्लान किया है, आप हेल्प करेंगे ना? महाराज जी कहाँ है आप? अरे महाराज जी कहाँ चले गए? इधर ही है भाभी माँ, पर सामने नहीं आएगा, नक्श बाबा ने मना किया है। मुख एक दंतश्च कपिलो गजकर्णक लंबोदर विकट विघ्ननाशक विनायक धूम्रकेतो गणाध्यक्ष बालचंद्र गजानन द्वादश शैतानी नामानि परिच्छृणुयादिपि। बड़ी दादी, हम गलती से दूसरी मूर्ति ले आए हैं और पूजा में भी बैठ गया हूँ, वापस नहीं आ सकता। अब क्या करूं? कहीं वो लोग नाराज ना हो जाएं। महाराज जी, महाराज, लगता है वो बाहर चले गए हैं। ओम नमो यज्ञोपवीताय मां गणपते नमः स्वाहा। ओम स्थान देवताभ्यो नमः स्वाहा। ओम ग्राम देवताभ्यो नमः स्वाहा। ओम कुल देवताभ्यो नमः स्वाहा। ओम प्रजापते नमः स्वाहा। गणेश जी, आई होप आप सब ठीक करेंगे। हमारी इस कोशिश से बड़ी दादी का दुख कम होना चाहिए भगवान जी, कहीं गलती से भी बढ़ ना जाए। गजानन महाराज की जय। नक्श बेटा, मूर्ति कब तक आएगी? समय हो गया है। दादी, वो हमने आ गई। हासिनी जी, ये है सही मूर्ति। मुहूर्त तो अभी शुरू हुआ है ना, अब कोई विघ्न नहीं आएगा मेरी नायरा की जिंदगी में। माफ कर दिया ना आपने भगवान जी को, बड़ी दादी। बेटा, मैं कौन हूँ इतने माफ करने वाली? मैं तो माफी चाहती हूँ कि मैं तो समझ ही नहीं पाई कि क्या है इनकी मर्जी, क्या चल रहा है इनके मन में। खैर, अब इन पे है।
या तो समझा ले या फिर माफ कर दे। मैंने तो अपनी जिद छोड़ दी बस। तो फिर अब तो सब ठीक हो गया ना? कावेरी जी आइए, आप ही करवाइए ये रस्म। आपसे बेहतर कौन हो सकता है इस रस्म के लिए। गौरी सुताय गणनाथ नमो नमस्ते, भक्तार्ति नाशन पराय गणेश्वराय, सर्वेश्वराय सुभदाय सुरेश्वराय, विद्याधराय विकटाय च वामनाय, भक्ता प्रसन्न वरदाय नमो नमस्ते। बहुत इरिटेशन होता है ना? जब ये नहीं चिपकता। हाँ, पर इसकी भी कोई ट्रिक होनी चाहिए ना? वैसे एक मैजिक ट्रिक है, अगर आप ट्राई करना चाहें। अच्छा। आप इसे अपने दोनों हाथों के बीच में रखें, इसे रब कीजिए। अब देखिए ठीक हो जाएगा। थैंक यू नक्श। मेरा मीना कितना क्यूट है ना भगवान जी, कितना हैंडसम लग रहा है आज। बस ये थोड़ा सा टाइम दूर रह के चिपाश मिले तो कैसा अच्छा लग रहा है। कैसा अच्छा लग रहा है बालिके, जरा हम भी तो सुने। बिल्कुल मेंढक जैसा, गंदा, ग्रीन ग्रीन, चिप चिप। अरे अरे, ये क्या बोल रही हो अपने होने वाले पति देव के बारे में? श्राप लगेगा, श्राप। अरे ठीक है, सच बोलते बोलते अगर श्राप क्या करंट भी लग जाए ना तो कोई गम नहीं। बेशरम लड़की, अपने घर की औरतों से कुछ सीखो। कैसे बात करते हो अपने पतियों के बारे में? क्योंकि उनके पति पति है और मेरा मेंढक। अरे फिर बात अधूरी छोड़ दी। तुम्हारा मेंढक क्या है? मेरा मेंढक बहुत क्यूट है, बहुत प्यारा है। आपको एक सीक्रेट बताऊं भगवान जी? अवश्य। आई लव यू लव, बोलो बोलो क्या? आई लव माई मेंढक। चलना 2 मिनट। अच्छा, ये रिश्ता क्या कहलाता है। राधे राधे। राधे राधे। पंडित जी, भगवान के चरणों में चढ़े हुए फूल मुझे दे दीजिए, मुझे अपनी बहू को देने हैं। अवश्य। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। धन्यवाद। मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, प्लीज नायरा को इम्प्रेस करने की कोशिश बंद कीजिए और मेरे और नायरा की लाइफ में इंटरफियर भी मत कीजिए। सॉरी बेटा, रिश्ता तो जुड़ चुका है और ये गिफ्ट मैं उसे जरूर दूंगी। किन शब्दों में तुम्हारा शुक्रिया अदा करूं? तुमने कितना बड़ा अपशगुन होने से बचा लिया। शुक्रिया किस बात का? मैंने तो वही किया जो मुझे करना चाहिए। इधर आओ मेरे साथ। मैंने तुम्हें कभी बताया नहीं, लेकिन मैं तुम्हारी मम्मा से मिली थी मंदिर में। उस वक्त ना तो मुझे पता था कि वो कौन है और ना ही उन्हें पता था कि मैं कौन हूं। जो उस दिन हुआ वही आज भी हुआ। वक्त का पहिया वहीं पे घूमकर वापस आ गया। जाने अनजाने तुम्हारी मम्मा तुम्हें मुझे सौंप कर गई। उनकी एक अमानत है मेरे पास। तुम्हें पता है नायरा, आज के दिन सास अपनी होने वाली बहू को ना कोई तोहफा देती है। मनीष जी भी चाहते हैं कि मैं तुम्हें कोई तोहफा दूं। मेरे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं तुम्हें क्या दूं, लेकिन फिर अचानक से मुझे वो चीज याद आई जो तुम्हारी मम्मा से गलती से मेरे पास रह गई थी।
माता की उतरी हुई चूड़ियां है नायरा, जो तुम्हारी मम्मा ने तुम्हारे लिए मन्नत मांग के भगवान के पास चढ़ाई थी, जो गलती से मेरी थाली पे रह गई। ये रिश्ता क्या कहलाता है। मैं तुम्हारी मम्मा तो नहीं बन सकती, लेकिन मैं उनकी कभी कभी महसूस नहीं होने दूंगी। ये हमेशा कोशिश करती रहूंगी। तुम्हें पता है, मैंने कार्तिक के लिए भी कोशिश की, लेकिन मेरी कोशिश कभी सफल नहीं हुई। नायरा, जिंदगी बहुत छोटी होती है, उसे जितना अपनों के साथ बिताया जाए उतना अच्छा होता है। अलग अलग रह के एक दूसरे के लिए तरसते रहने से अच्छा है एक दूसरे की आंखों के सामने रहे। कभी तकरार भी हो जाए तो क्या, उसका दूसरा नाम भी तो प्यार ही होता है ना। कार्तिक माने चाहे ना माने, लेकिन मैंने मन ही मन ना अपने आप से, सौम्या दी से, यानी कार्तिक की माँ से एक वादा किया था। कार्तिक को मैं हमेशा अपना बेटा मानूंगी, उसे बहुत प्यार दूंगी, हमेशा कोशिश भी की। लेकिन जो इतने सालों में ना हो पाया, वो होता हुआ दिखाई दे रहा है, जो मैं नहीं कर सकी। मुझे पूरा विश्वास है कि तुम जरूर करोगे। तुम और कार्तिक जब हमारे साथ रहोगे ना, तो देख लेना धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। और ना पूरी कोशिश करो कि मैं तुम दोनों की मां बन सकूं। बस तुम अपना वादा याद रखना। कौन सा वादा कर दिया तुमने उनसे नायरा? मैं तुमसे जानना चाहता हूं, कौन सा वादा कर दिया तुमने उनसे? वो मैंने प्रॉमिस किया है, आज के बाद शादी की किसी भी रस्म में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और दोनों फैमिलियों के बीच मैं कोई गलतफहमी नहीं होने दूंगी। मुझे लगा था हम एक दूसरे से झूठ नहीं बोलते। झूठ कहाँ बोल रही है वो? सच्ची तो कह रही है वो। मैंने खुद सुना वो लोग जो बात कर रहे थे। स्वर्णा, आंटी आपको बुला रही है, चलिए। मैं तो बस उससे, मुझे बताना जरूरी नहीं है और चिंता बिल्कुल भी मत कीजिए, मैंने आपकी कोई बात नहीं सुनी है। एक्चुअली कार्तिक का गुस्सा देखा तो उसे शांत करने के लिए कह दिया। थैंक यू प्रियंका। इतना तो मैं आपको जानती हूँ कि अगर आप कुछ छुपा रही हैं तो उसमें किसी ना किसी का भलाई होगा। जब मुझे सच में आपकी हेल्प करनी चाहिए थी तब तो मैं आपके लिए कुछ कर नहीं पाई। सौम्या दीदी के जाने के बाद कार्तिक को जब भी समझाने की कोशिश की, उसने सिर्फ यही कहा कि आप तो वहां थी नहीं, इसीलिए पापा जो कह रहे हैं आप वही कह रहे हैं। उसे लगता है कि वो जो सोचता है वही सही है, बाकी सब गलत। ऐसी बातों में ना जल्दबाजी करके कोई फायदा नहीं होता है। ये वो गलतफहमी है जो इतनी आसानी से कभी दूर नहीं होगी। पर और कितने साल सुवर्णा, ऑलरेडी इतना टाइम निकल चुका है। पता है क्या प्रियंका, ये गलतफहमी अगर मेरे मरने से पहले भी दूर हो गई ना तो मेरे लिए बहुत होगा। मैं उसका इल्जाम और उसकी नफरत लेके मरना नहीं चाहती। मैं उससे बात करूं? नहीं नहीं प्लीज नहीं, तुम बात मत करना। मैं नहीं चाहती उन दोनों के बीच में कोई भी प्रॉब्लम हो, खासकर मेरी वजह से। मैं तुमसे पहले भी कह चुका ना नायर, मैं अपनी मर्जी तुम पर नहीं थोप रहा हूँ, बस सलाह दे रहा हूँ कि उनसे और उनके पति से जितना हम दूर रहेंगे उतना अच्छा होगा। मुझे नहीं पता हमेशा मेरा मूड स्पॉइल करके उन्हें क्या मिलता है, लेकिन मैं इतने अच्छे मूड में आया था कि मैं यहाँ तुमसे मिलूंगा, तुमसे बातें करूंगा, तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करूंगा, तुम्हें गिफ्ट।
प्यार से लाई हुई चीज प्यार से ही देना, जब भी देना। अब आप आ गए, सब निर्विघ्न होगा। निर्विघ्न होगा कि नहीं पता नहीं, पर हमें आशीष दीजिए विघ्नहर्ता कि आपकी तरह हम भी हर विघ्न, हर बाधा से लड़के कार्य संपन्न कर सके। वाह बड़ी दादी, आपने तो बड़े सही दिन भगवान से दोस्ती की है। और कल तो दद्दा जी का जन्मदिन भी है। हाँ, और कल संक्रांति भी है, तो तिलगुड़ और पतंगबाजी भी होगी। हाँ, मैं तो पतंग लाना ही भूल गया, मैं पतंग लेकर आया। नायरा के ससुराल वालों के साथ इस बारे में मेरी कुछ बात ही नहीं हुई। मैंने सोचा था कि बाद में पूछ लूंगी कि कल उनके यहाँ कोई रस्म होती है क्या, पर उनका कुछ और काम करने का मुहूर्त हो गया था, तो सुहासिनी जी बड़ी जल्दी में थी। तो भाभी माँ अब बात कर लेते हैं ना, कल संक्रांति भी है तो अपने यहाँ बुला लेते हैं सबको। हाँ माँ, बहुत मजा आएगा, सब लोग साथ में मनाएंगे। बाबूजी, ये कार्ड आया नायरा के ससुराल से, उन्होंने संक्रांति के लिए हमें इनवाइट किया है। अच्छा, इसके लिए भी इनविटेशन कार्ड? ये कुछ ज्यादा नहीं हो रहा? नहीं, ज्यादा कुछ नहीं, वही जो करते आ रहे हैं हमेशा। बढ़िया खाना, शानदार पतंगबाजी, और क्या। पतंगबाजी ऐसी होगी किसी ने देखी नहीं होगी कभी। याद है ना पिछली बार सबको कितना मजा आया था। हाँ, वो तो इवेंट मैनेजर अच्छी थी हमारी, और पतंगे भी बड़ी डिजाइनर थी। तो इस बार भी कुछ बढ़िया ही करेंगे। इस बार तो समधी भी आ रहे, उन्हें भी पता चले हमारे यहाँ त्योहार किस तरह मनाते हैं। इस कार्ड में तो सिर्फ सिंघानियाज और फैमिली मेंशन्ड है। राजश्री आंटी और बाकी सब लोगों को अलग से कार्ड भेजा है क्या? नहीं तो, हमें तो कोई कार्ड नहीं मिला। अब अलग से कार्ड क्यों आएगा? हम सब एक परिवार हैं, जाएंगे तो सब साथ में जाएंगे, नहीं तो कोई नहीं जाएगा। हाँ माँ जी, और मुझे लगता है कि हमें सबको बुलाना चाहिए, नहीं? मनीष ने क्या कह दिया कि तुम सारी जिम्मेदारी संभालोगी? तुम तो हमें ज्ञान देने लगी। नहीं माँ जी, मेरा वो मतलब बिल्कुल भी नहीं था। नायरा के ननिहाल वालों से कार्तिक का सिर्फ एक वही रिश्ता नहीं है, वो उनके साथ रहता था, वो उन्हें अपनी फैमिली समझता है। मैं तो सिर्फ इसलिए कह रही थी कि कहीं कार्तिक को पता चल गया तो। इसमें इतना सोचना क्या, मैं भी फोन करके बात साफ कर लेता हूँ। नहीं जमाई साहब, क्यों जरूरत नहीं है बाबूजी, हमारे परिवार में कोई इस तरह भेदभाव करे, ये मुझे। बेटा, बात भेदभाव की नहीं है, मानना है अपना अपना। कुछ लोग समधियों को अपना परिवार समझते हैं और कुछ लोग सिर्फ समधी। लेकिन बेटा, इसका मतलब ये तो नहीं कि वो लोग गलत हैं। पर बाबूजी, जमाई साहब, जीकू और नायरा बिटिया से कुछ मत कहिएगा इस बारे में। और कार्तिक से भी नहीं। नहीं बाबूजी, मुझे ये ठीक नहीं लग रहा है, हम कोई बहाना बना के मना कर देंगे। नहीं जमाई साहब, आप हमारी कोई बात नहीं मान रहे, नाराज हो जाएंगे हम आपसे। तुमसे ज्यादा दुनिया देखी है हमने स्वर्णा। तुम्हें क्या लगता है 4-6 लोगों के आवभगत करने में हमें तकलीफ होगी? पहले किट्टू उनसे बहुत करीब है, लेकिन अब तो वह घर वापस आ गया। हम नहीं चाहते कि वो लोग उस पर अपना अधिकार जमाएं। उनका क्या है, कचौरिया लेके आ जाएंगे और कह देंगे सबके सामने कि उनके यहाँ रहता था तो बड़े शौक से खाता था। तो किस किस का मुंह पकड़ेंगे हम और किस किस को जवाब देंगे? इसलिए उनका यहाँ ना आना ही अच्छा है। हो गई ना गड़बड़, वही हुआ जिसका डर था। एक भी पतंग ढंग की नहीं मिली मार्केट में। जानते क्यों? क्योंकि सब बिक चुकी थी और ये मुझे मिली, बच्चों वाली, एकदम घटिया और बेकार पतंग। अब क्या करेंगे? हमारी जुगलबंदी का क्या होगा मामू? नाना जी, मुझे तो कुछ नहीं सूझ रहा, आप ही कुछ सोचिए ना।
प्यार से लाई हुई चीज प्यार से ही दे, जब भी दे।